नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की सबसे इजी और केमिस्ट्री की स्टार्टिंग टॉपिक यानी मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता को भी जानेंगे और हम अपने डेली लाइफ में कितने सारे मैटर का यूज करते हैं और हमारे पूर्वज मैटर को किस तरह डिफाइन किए थे। इन सारी बातों को हमें डिटेल वे और सिंपल वे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि मैटर होता क्या है। तो देखिएगा, जैसे अभी हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो फोन से देख रहे हैं, तो उस फोन को आप ध्यान से देखिएगा। फोन है कुछ न कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, वो कुछ न कुछ जगह को घेर रहा है और उस फोन को आप उठाइए और आप अपना हाथ में लीजिए, उसका कुछ न कुछ वजन होता है, यानी कि उसके पास कुछ न कुछ मास है। जी हाँ, जो मैटर होता है यही दो टर्म के बेसिस पे डिफाइन होता है। आपके आसपास जो भी चीज है जो कुछ जगह घेरता है और जिसका कुछ वजन होता है उसी को हम बोलते हैं मैटर, उसी को हम बोलते हैं मैटर। यानी कि मैटर को डिफाइन करने के लिए दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन होता है ऑक्युपाई स्पेस, ऑक्युपाई स्पेस, एंड सेकेंड होता है मास, सेकेंड होता है मास। मतलब कोई भी चीज है जो कुछ जगह घेरता है, ऑक्युपाई स्पेस, और उसका कुछ मास होता है, उसको हम बोल देते हैं मैटर, उसको हम बोल देते हैं मैटर। मैटर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर ही नहीं होता जो आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हेलो भाई बंदे लोग घुस गया, जल्दी बंदूक ले गया, मैटर हो गया, वो मैटर नहीं है। मैटर यहाँ पे अलग है। मैटर यहाँ पे होता है कि जो कुछ जगह घेरता है और जिसका कुछ मास होता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसका वजन होता है, उसको हम बोल देते हैं मैटर। तो एक और बात याद रखिएगा, मैटर क्या होता है समझ में आ गया। अब देखिएगा, एक यहीं से मैटर से एक पॉइंट आता है। देखिए, जिससे आपका जो कोई सोना बाबू होता है तो देखिए पूछता है कि बेबी तुम हमसे कितना प्यार करता है, बताओ। इतना इतना इतना, बोलो कितना, पूछता है कि ना। तो हम उनसे बोला ना कि जानते हो जी, तुम जानते हो बेबी कि अभी तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है जो बता सकता है कि प्यार हम कितना करते हैं, प्यार हमें कितना करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं प्यार जो होता है ना, लव है, लव मैटर नहीं है, लव मैटर नहीं है। इसी का आप नहीं बता सकते कि हम कितना करते हैं। अरे भैया, कोई भी चीज अगर मैटर होगा तब ना बताएंगे कि हाँ इतना वजन उसका या इतना बड़ा है, इतना जगह घेरता है। प्यार जो हो मैटर है ही नहीं है। तो जब भी अगर आपके सोना बाबू पूछे ना कि कितना करता है तो बोलना ना कि तुम ही बताओ हम कितना करता है। अब बोलना कि कहाँ लिखल है कि इसका वजन होता है, समझे ना। प्यार जो होता है ना बाबू, इसे मैटर उटर नहीं होता है, समझे ना, मैटर नहीं होता। पर याद रखना, प्यार मैटर होता नहीं है पर बहुत बड़का बड़का मैटर करवा देता है। इसी कारण इससे बहुत दूर रही है, इसी कारण इससे बहुत दूर रही है। तो इसी कारण आप देखें, जो प्यार होता है, फ्रेंडशिप होता है, ये सब क्या जो मैटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह कुछ जगह नहीं घेरता और साथ साथ इसका कोई वजन नहीं होता है। मैटर क्या होता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो हमारे पुराने जमाने के फिलोसोफर थे ना, फिलोसोफर क्या होता है, जो व्यक्ति जगह जगह घूम कर और वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा कर, तो उसको हम बोलते हैं फिलोसोफर, उसको हम क्या बोलते हैं फिलोसोफर। जैसे आप अगर 8th क्लास या 9th क्लास में देखिएगा, स्कूल के दौरान आप गए होंगे राजगीर या नालंदा विश्वविद्यालय घूमने गए होंगे, तो वहां पर जाते हैं तो जानते हैं कि हाँ मंदिर ही है, इसके बाद जानता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था, कितना एरिया में है। तो आप भी उस समय उस वक्त समझिए कि आप काची कर लाएंगे फिलोसोफर। फिलोसोफर क्या होता है समझ में आ गया। तो जो पुराने जमाने के फिलोसोफर थे ना, तो बहुत सारा जगह जगह घूम के गए, तो ऑब्जर्वेशन क्या किए, ध्यान से आप अगर देखें, जैसे आप भी अगर कहीं पे घूमने जाइएगा तो जनरली 5 ही चीज को आप देखेगा, नोटिस आप कीजिएगा, 5 ही चीज को देखेगा। पहला का चीज एयर को देखेगा, एयर वायु तो हर एक जगह रहेगा, एयर देखेगा, अर्थ को देखेगा, पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया, फिर वाटर, आकाश एंड फायर, 5 ही चीज को देखेगा। तो पुराने जमाने के जो फिलोसोफर थे वो मैटर को बताए, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, मैटर को बताए कि 5 बेसिक एलिमेंट जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं, उससे मिलकर बना है। कौन कौन होता है उसको हमें लिख देते हैं। पुराने जमाने के फिलोसोफर बोल रहे हैं कि जो मैटर होता है, एयर यानी वायु, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, एयर और फायर, स्काई एंड वाटर, जो पदार्थ है मैटर है, इससे मिलकर बना है। पर जब धीरे धीरे जैसे अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो उसके बाद जब इस पे रिसर्च किया गया तो देखा गया कि नहीं, मैटर जो क्या होता है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जो मैटर छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं मैटर का एक बहुत छोटा डिफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। मैटर क्या होता है हम लोग जान लिया, मैटर का एक सिंपल डिफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक को हमें जानते हैं। तो मैटर का एक सिंपल डिफिनेशन होता है, बोलता है
एनीथिंग विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड ए मैटर। जो मतलब जो भी चीज जिसके जो कुछ जगह घेरता है और जिसका कुछ वजन होता है उसको हम बोल देते हैं मैटर। एग्जाम्पल्स में हो जाएगा एयर, हो जाएगा फूड, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स, एनिमल, ईटीसी। ये सब जितना भी एग्जांपल, इस एग्जांपल को आप ध्यान से नोटिस करिए तो यह सब एग्जांपल कुछ न कुछ जगह को ऑक्युपाई करता है और साथ साथ इसका कुछ न कुछ वजन होता है, इसलिए यह मैटर के कैटेगरी में आता है। हम इससे पहले भी बताए थे जैसे लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब क्या है मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ना कुछ जगह घेरता है, इसका ना कुछ वजन होता है। इसलिए जब भी अगर आपके सोना बाबू या दोस्त या पूछे कि बताओ हमारे से कितना गहरा दोस्ती है, कितना बताओ, तो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंडशिप है वो कोई मैटर नहीं है। जो भी चीज मैटर होता है उसी को हम बताते हैं कि हाँ इतना वजन है या इतना बड़ा है। समझे ना? कोई दिक्कत ना। मैटर क्या होता है? मैटर होने के लिए दो ही कंडीशन होता है। एक होता है कुछ न कुछ जगह घेरना चाहिए और सेकेंड होता है मास। जिसके पास अगर जो कुछ जगह घेरता है और जिसके पास कोई वजन वो हो जाएगा मैटर। चलिए अब नेक्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर का क्या विशेषता उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट विशेषता बोला जाता है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है पार्टिकल से मिलकर बने हैं। जैसे हमारे पूर्वज या हमारे जो प्राचीन काल के जो फिलोसफर उनका मानना था कि जो मैटर होता है वो 5 बेसिक तत्व से मिलकर बने होते हैं। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, ये से मिलकर बने हैं। जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ तो उसके बाद जब रिसर्च किया गया तो देखा गया कि नहीं, जो मैटर होता है वह पार्टिकल से मिलकर बना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको बहुत सिंपल एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करते हैं। जिसके लिए क्या करना है, एक वाटर लीजिए, एक गिलास में वाटर लीजिए, उसमें क्या कीजिए, नमक को ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच नमक को ऐड कर रहे हैं। देखिए जैसे अगर नमक को हम ऐड कर रहे हैं, नमक को अगर देखिएगा ऐड कर देना है और कुछ देर के बाद इसको ऐसे अगर छोड़ देना है। ध्यान से आप अगर देखिएगा तो नमक क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, नमक इसमें क्या होगा, घुल गया, मिल गया, डिजोल्व हो गया। आप अगर ध्यान से देखिए, जब अगर शुरुआती में जब अगर हम नमक को रहती है क्या है, बड़ा एक बॉल या क्रिस्टल टुकड़ा टाइप का नजर आ रहा है, जैसे इसमें डाले तो क्या होगा, डिजोल्व हो गया, छोटा छोटा पार्टिकल में टूट गया। यानी कि जब अगर नमक अगर छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होगा तभी इसमें डिजोल्व हुआ। अगर नहीं छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हो तो क्या होता, जैसे इसको डालते थे तब जस्ट ऐसे नहीं कि ऐसा रहता। इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ होता है कि जो मैटर होता है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बनता है। को एक और मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर सकते हैं, जिसके लिए क्या करना है, एक बीकर में वाटर लेना, उसमें क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट के छोटा से क्रिस्टल को डाल देना। जैसे अब उसको आप अगर डालिएगा तो एक छोटा सा क्रिस्टल क्या होगा, पूरे से बीकर को कलर कर देगा, पूरे बीकर को कलर कर देगा। यानी कि अब देखिए एक छोटा सा बीकर को, जैसे छोटा सा टुकड़ा को हम पानी में डालें तो छोटा सा टुकड़ा क्या होगा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे इसमें अगर मान लीजिए अभी हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, समझिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा है जिसको अगर इसको हम पानी में डालें तो जैसे अगर पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में अगर डालते हैं तो अगर समझिएगा यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है तो अगर ठीक अगर एक छोटा पार्टिकल से मिलकर नहीं बनता। जैसे अगर पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, पूरे से जो बीकर होता है वाटर को क्या करता है, पूरा कलर कर देता है। तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट है छोटा पार्टिकल से मिलकर बना तब ना पूरा बीकर को कलर किया। अगर नहीं बनता तो अगर मान चले कि जहां पे वहीं से कलर करता, फॉर एग्जांपल अब ये चौक है, येलो कलर का है तो यहाँ पर येलो हो रहा है। अगर ऐसे धीरे धीरे अगर पूरा फैल जाएगा तो ये पूरा जो वाटर है येलो हो जाएगा। तो जैसे अगर पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डालते हैं तो पूरा कलर हो जाता है। यानी कि इससे प्रूफ होता है कि हाँ जी मैटर वो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बने हैं। चलिए मैटर के बारे में आगे क्या बोला गया है, तो बोला जाता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। बोला गया कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स है, हाँ पहला हम पॉइंट पढ़ लें क्या चाहिए कि मैटर है पार्टिकल से मिलकर बना है। फिर जब देखा गया कि जो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना वो पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना छोटा, बहुत हद से ज्यादा छोटा होता है।
हद से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसके लिए भी बहुत सिंपल एक एक्सपेरिमेंट क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक वाटर लीजिए, उसमें क्या कीजिए, एक 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़ों को डाल दीजिए, 100 ml वाटर लीजिए, 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दीजिए। कुछ देर बाद देखिएगा कि वो जो 2 या 3 जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है वो पूरे वाटर को कलर कर दिया। फिर क्या करना, उसमें से 10 ml वाटर को निकालना है, फिर अलग दूसरा 90 ml वाटर में डिजोल्व करना। फिर जैसे अगर आप कीजिएगा तो वो भी जो 100 ml हुआ वाटर वो भी पूरा धीरे धीरे कलर हो जाता है। फिर ऐसे ही करते जाते हैं 5 टाइम 6 टाइम अगर करते हैं तो लास्ट टाइम भी अगर देखते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ मतलब कलर डार्क से लाइट हो जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ कलर होता है। तो समझिएगा, जब अगर यहाँ पर हम एक या 2 छोटा सा टुकड़ा को हम पानी में 100 ml वाटर में डाले, फिर वो बहुत पूरा कलर कर दिया, फिर उसमें से पानी भी निकाला, फिर अगला में डाला कलर कर दिया, यानी कि हम बोल सकते हैं जो 1 या 2 जो पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा वो भी बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होगा। जी हाँ, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होगा। चीनी का यूज किए होंगे। एक चीनी का जो दाना होता है, एक चीनी का दाना में 1 क्विंटिलियन पार्टिकल्स होते हैं। 1 क्विंटिलियन पार्टिकल्स क्या होता है, 10 to the power 18, यानी 10 के पावर 18। एक चीनी का जो दाना होता है, एक जो शुगर वो 1 ऐसे समझिए, शुगर का जो पार्टिकल्स इसमें 10 के पावर 18 छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। समझिए कितना सारा है जी। और जो पानी का एक बूंद होता है, जब अगर बारिश में एक बूंद होता है तो उसका वाटर का एक बूंद में 10 to the power 21, 10 के पावर 21 उसमें पानी का ड्रॉप छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। समझिए कितना छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना गया। तो जी हाँ, जो मैटर होता है पार्टिकल से मिलकर बना, जो पार्टिकल्स वो भी बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। चले नेक्स्ट मैटर के बारे में क्या बोला गया है, तो बोला गया है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर का पार्टिकल्स उसके बीच में जगह होता है, उसके बीच में जगह होता है। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करता है। अभी हम एक बीकर में 150 ml वाटर लिए हैं। अभी एक बीकर में हम 150 ml वाटर लिए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 से 2 चम्मच इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट को ऐड कर देते हैं। जब सॉल्ट इसमें अगर घुल गया, ध्यान से अगर घुल गया तो ध्यान से आप देखिएगा, हम 150 ml वाटर को लिए थे। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो वाटर का लेवल है वहीं पे 150 ml पर ही है, 150 ml पे है। तब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो हमें 2 चम्मच से सॉल्ट को ऐड किए, इसमें जब 2 चम्मच सॉल्ट को हम ऐड किए तो वो कहाँ गया आखिर। अगर इसमें ऐड किए तो वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए ना, तो यहाँ पे वाटर का लेवल नहीं बढ़ा जी, नहीं बढ़ा। यानी कि क्या हुआ, जो वाटर के लेवल इसलिए नहीं बढ़ा, जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पर जाकर सॉल्ट डिजोल्व हो गया, वहां पर जाकर सॉल्ट डिजोल्व हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ होता है कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है मैटर के बारे में, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। बोला गया कि जो पार्टिकल्स होता है, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है कंटिन्यूअसली मूविंग करता है, मतलब कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल काम करना है। एक बीकर में आपको वाटर ले लेना है, उसके बाद इस वाटर में आपको नील उजाला जिसको हम बोलते हैं, नील को इसमें ऐड करना है। 1 से 2 ड्रॉप नील को ऐड करना है। 1 2 3 4 देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस नील को हम मिला नहीं रहे, किसी भी चम्मच या कुछ से हम इसको मिला नहीं रहे। ये नील है जो क्या हो रहा है, अपने आप मिल रहा है। ध्यान से आप अगर इसको देखेगा, कुछ देर में जो नील पूरी तरह से वाटर में मिल गया। आखिर क्यों मिला होगा जी, क्यों मिला, क्योंकि जो वाटर का जो पार्टिकल से ये कंटिन्यूअस मूव करते रहता है, वाटर का पार्टिकल से कंटिन्यूअस मूव करते रहता है, इसलिए जो क्या हुआ, यह नील अपने आप इसमें मिल गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, वाटर का जो नील है और जो वाटर अपने आप मिले, इसको मिलान है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। कोई भी जो डिफरेंट सब्सटेंस होता है आपस में मिलते हैं अपने आप, यहाँ पे कोई मिलाना नहीं जाता, अपने आप मिलता है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको हम एक और एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करते हैं, जिसके लिए बहुत सिंपल काम करना है। के घर में अगरबत्ती होगा, अगरबत्ती को क्या करना है, इसको हम सबसे पहले जला लेते हैं। एक अगरबत्ती को आपको जला देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगरबत्ती को हम अपने से कुछ दूरी पे रखते हैं,
फिर भी इसका स्मेल हमें महसूस हो रहा है, फिर भी इसका स्मेल हमें महसूस हो रहा है, यानी महसूस है, क्योंकि जो अगरबत्ती वो जलकर क्या होगा, गैसेस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, वह गैसेस पार्टिकल्स मूव करके हमारे नाकों के पास आ रहा है और हमको महसूस हो रहा है कि हाँ ये क्या चाहिए, अगरबत्ती का स्मेल है। तो इससे भी प्रूफ होता है कि हाँ यह मूव करते रहता है। और इसको अगर ऐसे ही कुछ देर तक अगर छोड़ देते हैं तो इसका स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है। अगर हम किसी और दूसरे कोने में भी अगर जाते हैं इसका स्मेल महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। इसी का आप अगर देखिएगा, जैसे अगर आप अगर कभी घूमने जाते होंगे तो देखिए कोई अगर सेंट मार के जाता है, बड़ा अच्छा सेंट है निकलता है कि ना, तो क्यों? क्योंकि सेंट हो जाए तो वो भी का जो कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, बोला गया मैटर के प्रॉपर्टी के बारे में, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर है जो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, इस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स से जुड़े रहते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इसको भी एक बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट के द्वारा समझते हैं। ये हम एक चौक लेते हैं, एक स्पून, एक चम्मच लेते हैं और पानी लेते हैं। चलिए तीनों को आप अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथ से क्या करना, पानी को कट करना है। देखिए उंगली से क्या करना, पानी को कट करना है। एक कट हो जा रहा है, पानी कट हो जा रहा है, एक कट हो गया। चौक को क्या करना है, उसको तोड़ना है, चौक भी टूट गया। अब इसको क्या करना, चम्मच को तोड़ना है। अगर तोड़ेंगे तो नहीं टूट रहा है, तोड़ेंगे तो नहीं टूट रहा, यहाँ पे नहीं टूटा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो चम्मच है तो छोटा छोटा, ये भी तो एक मैटर है, ये भी छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होगा, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत मजबूती से जुड़ा है, इसी कारण इसको हम तोड़ रहे तो नहीं टूट रहा है। जबकि अगर जब चौक को हम अगर तोड़े तो आसानी से टूट गया, यानी कि बोल सकते हैं चौक का जो पार्टिकल्स होता है कम मतलब मजबूती से जुड़ा गया है, कम मजबूती से, इसी कारण टूट गया। और जबकि वाटर है, वाटर को तो हम आसानी से अपना फिंगर से कट कर दे रहे हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल से और कम मतलब फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस एक्सपेक्टिविटी से यह प्रूफ होता है कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी की वजह से जो चम्मच है नहीं टूटा, इसी की वजह से चम्मच नहीं टूटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो दोनों को बीच में, पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और यह फोर्स होता है जनरली सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड और गैस में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसी कारण देखना, जैसे अभी हमारे आसपास गैस है, एयर है, एयर को देखिए, अगर एयर को हम कट कर दे अपने हाथ से कट करते, क्यों? क्या एयर के जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है बहुत कम लग रहा है, यानी जो एयर का पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट कर रहा है। ये था हमारा मैटर और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे कि जो मैटर है, मैटर को क्लासिफाई करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।